ओके, सो इन दिस वीडियो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम मैग्नीफिकेशन की कैलकुलेशंस किस तरह से करेंगे। यानी मैंने आपको माइक्रोमेट्री के बारे में थोड़ा सा समझाना है। अच्छा, ये डायग्राम जो आपको गिवन है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता है पर यहाँ पर लिखा हुआ है दैट दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ मैग्नीफाइड 100,000 टाइम्स। ठीक है, यानी कि ये क्या चीज़ आपको गिवन है, दैट्स द 100,000 टाइम्स गिवन टू यू द मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि मैग्नीफिकेशन दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को। सेकंड थिंग, यूज़ योर रूलर टू मेजर इट्स लेंथ इन मिलीमीटर। इट इज़ 50 मिलीमीटर लॉन्ग। अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर है क्वेश्चन, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स को छोड़ो, क्वेश्चन ऊपर है। फॉर एग्जांपल अब आपको ये पता है कि हमारे पास जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है 100,000 टाइम्स मैग्नीफाइड हुआ है, यानी कि ये इसकी मैग्नीफिकेशन क्या है 100,000। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर टिप दी हुई है कि जब आपको ये पूछा जाए कि मैग्नीफिकेशन इतनी है और आपसे उसका एक्चुअल साइज़ पूछ रहे हैं, तो आपको इमेज साइज़, अब मैंने कल ही बताया था, अपनी जो प्रीवियस वीडियो है आपको मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और लाजमी जाकर देखो, उसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि हमारे जो ये मैग्नीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें इमेज साइज़ और एक्चुअल साइज़ के बीच में फ़र्क क्या है, तो वो वीडियो लाजमी देख कर आना। अब यहाँ पर तुम इमेज साइज़ को कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे बेसिकली मेजर करोगे, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो रूलर है, अब तुम्हारे पास जो भी रूलर है मेक श्योर कि वो मिलीमीटर में हो। अगर जस्ट के सेंटीमीटर में है या लाइक यू नीड टू बेसिकली यूजुअली कन्वर्ट, तो अगर मेरे पास सेंटीमीटर है तो तुम उसे मिलीमीटर में ईजिली कर सकते हो। लाइक मैंने ये स्ट्रेटजी की थी कि मेरे पास जो सेंटीमीटर में रूलर था एक, और मैंने उसे मेजर किया और फिर उसको मैंने मिलीमीटर में कर लिया। इसी तरीके से डोंट कंफ्यूज, अगर कोई मीटर का स्केल है तो मीटर का स्केल पड़ा है तो उससे मेजर करके उसको मिलीमीटर में कर लो। ठीक है, पर मोस्ट प्रेफरेबली आपको पता है कि मिलीमीटर का स्केल ईजिली मिल जाता है। हम लोग मीटर का स्केल्स यूजुअली यूज़ नहीं करते, मिलीमीटर सेंटीमीटर ईजिली शॉप्स पर अवेलेबल भी होता है, आपको लेके भी जाना है। और फिर आप क्या करोगे, पेपर जो होगा डायग्राम, अब उस डायग्राम पर जो स्केल रखोगे, अब मैं आगे बताऊंगा कि स्केल कैसे रखनी है, क्या करना है। ठीक, और दूसरी वीडियो भी बना लूँगा इसके लिए फॉर योर ईज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमें स्केल रखनी है उस डायग्राम पर, इस डायग्राम पर स्केल रखने के बाद मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी वो मेरा इमेज साइज़ है। इमेज साइज़ का मतलब है कि वो साइज़ जो कि जब मैंने स्केल रखा तो मुझे वो साइज़ पता चला। एक्चुअल साइज़ वो साइज़ होता है कि हमारे पास लाइक कोई भी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, आप गूगल पर सर्च करो माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअल साइज़ क्या है। अभी आपको याद करके नहीं जाना, बिकॉज इस डायग्राम में तो आपसे एक्चुअल साइज़ पूछ रहे हैं ना, सो दैट इज़ योर बेसिक स्किल्स। तो अब याद करके नहीं जाना कि इसका एक्चुअल साइज़ दिया, अगर नहीं दिया होगा तो हमें खुद से एज्यूम करना है, नो नॉट एट ऑल। आपको या तो वो एक्चुअल साइज़ देंगे, या फिर अगर नहीं देंगे तो वो आपसे एक्चुअल साइज़ पूछेंगे ना, तभी वो आपको एक्चुअल साइज़ नहीं देंगे। ठीक है, और अगर इमेज साइज़ नहीं गिवन है, इमेज साइज़ नहीं गिवन है, तो अगर उन्होंने एक्चुअल साइज़ और मैग्नीफिकेशन दी हुई है तो आप उससे अपना इमेज साइज़ निकाल सकते हो। लेकिन अगर इमेज साइज़ नहीं दी हुई और आपसे मैग्नीफिकेशन या एक्चुअल साइज़ पूछ रहे हैं, तो आप स्केल उठाओ, स्केल को डायग्राम पर रखो, और डायग्राम पर रखने के बाद आप जो भी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट आपने क्या किया है, उसका इमेज साइज़ को कैलकुलेट किया है। अब एक और बात याद रखनी है, अपने दिमाग में बैठा लो, लिख लो, और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लिख लो। वैसे तो पूरा ए लेवल बायोलॉजी में कोई पॉइंट ऐसा नहीं जिसे स्किप करो। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीफिकेशन हमेशा माइक्रोमीटर में कैलकुलेट होती है, ये बात याद रख लो। देखो, अगर आपसे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पूछेंगे, ठीक है, आपको बताना है, फिर मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन बच्चा हमेशा एमसीक्यूज़ में स्पेशली, वो एमसीक्यूज़ में लाइक एग्जामिनर को ट्रिगर करने के लिए मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर और किलोमीटर में वैल्यूज़ दे देता है। तो वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो अपनी डिफ़िकल्टी को अपने आसानी बनाने के लिए सारी वैल्यूज़ को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो, फिर फार्मूला अप्लाई करो, फिर सारी वैल्यूज़ को प्लग इन करो, फिर जो पूछा जा रहा है उसे कैलकुलेट करो। अगर तो मैग्नीफिकेशन है तो वही सेम फार्मूला है, अगर कुछ और पूछ रहे हैं तो उसको सब्जेक्ट बनाओ, एंड देन यू गेट योर आंसर। अब यहाँ पर तुम देखो 50 मिलीमीटर है, लेकिन नीचे इन्होंने 50 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है। सो कैन आई आस्क यू कि वाई आर दे मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ द इमेज साइज विद द 1000 वैल्यू? इसका इजी आंसर ये है कि हमने जो इमेज, अब भले इमेज हो या एक्चुअल साइज़ हो, भले इमेज साइज़ हो या एक्चुअल साइज़ हो,
आंसर हमें हमेशा जो है वो माइक्रोमीटर में चाहिए होता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि बहुत स्मॉल होता है इसका साइज़। तो हम जो चीज़ आपको गिवन होती है, और टू बी ऑनेस्ट आपके सिलेबस में जो भी आपको डायग्राम्स वगैरह गिवन होंगे फॉर योर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेशन, वो सारे माइक्रोमीटर में होंगे। तो आप माइक्रोमीटर की वैल्यू सप्लाई करो यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने, मैंने आपको बताया था मिलीमीटर, अपनी प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता चलेगा गुड एज़ वेल। मिलीमीटर एक बड़ी वैल्यू है, माइक्रोमीटर छोटी है। तो हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय विच वैल्यू। मैंने कहा था हम मिलीमीटर से अगर माइक्रोमीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइक्रोमीटर से नैनोमीटर में जाएंगे तो भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने माइक्रोमीटर में लेके गए तो इन्होंने 50,000 का इन्होंने जो है वो वैल्यू निकाली, विच इज़ इन माइक्रोमीटर। अब इन्होंने सब्सटीट्यूट किया इन तमाम वैल्यूज़ को इनटू द इक्वेशन मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज। अब एक्चुअल साइज उधर गया है, मैग्नीफिकेशन से मल्टीप्लाई, फिर मैग्नीफिकेशन इधर आकर इमेज साइज से डिवाइड हो रहा है, यानी इन्होंने एक्चुअल साइज़ को सब्जेक्ट बना लिया। अब जब सब्जेक्ट बना लिया तो ये क्या किया, इन्होंने वैल्यूज़ को प्लग इन किया एंड दे कैलकुलेट द वैल्यू, और फिर कैलकुलेट करके 0.5 माइक्रोमीटर में आंसर आ रहा है। एक्चुअल साइज़ और इमेज साइज़ दोनों आपको माइक्रोमीटर में लेने हैं। फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है जो माइक्रोमीटर में हो, और बच्चा पैनिक मोड ऑन रखता है अपना, ठीक है। तो दिमाग को बात बैठा लो, लॉजिक सेंस पे, कॉमन सेंस से, भाई हमारे पास एक स्केल है, रूलर है जो हम लेके जा रहे हैं एग्जाम में, वो माइक्रोमीटर में नहीं होता, वो या तो मिलीमीटर में होगा या सेंटी में होगा। फिर आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। हाँ, अगर आपकी कन्वर्जन वीक है तो फिर आप यहाँ पर मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, ठीक है, इस वजह से पहले क्या लिखा हुआ है, you can also use a scale bar to do a similar calculation for this drawing of a chloroplast। ठीक है, आप स्केल बार को यूज़ कर सकते हो। what does it mean, मैं भी समझाता हूँ। देखो, measure the length of the scale bar, ठीक है, calculate its magnification using the formula। अब इन्होंने किया क्या है, देखो, सबसे पहले तो इन्होंने ये जो 2 माइक्रोमीटर है, अब तुम्हें मैंने एक बात बताई है, मैं तुम्हें बताया था कि अगर हमारे पास इमेज साइज़ नहीं गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, अपना स्केल उठाएंगे, और स्केल उठाने के बाद हम क्या करेंगे, स्केल को डायग्राम पर रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, हम स्केल को कहाँ पर रखेंगे, डायग्राम पर रखेंगे। और जो हमारा लाइक स्केल में जो 0 पॉइंट है वहाँ से लेकर जो भी वैल्यू आ रही है उस तक मेजर करेंगे इस डायग्राम के एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। और फिर वो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, इमेज साइज़। लेकिन अगर तुम्हें इमेज साइज़ के बजाय एक्चुअल साइज़ दिया हुआ, अब यहाँ पर इस डायग्राम में मुझे खुद बताओ एक्चुअल साइज़ कहाँ पे गिवन है, तुम गूगल करके देख लो, ठीक है, और या फिर तुम अपनी टेक्स्ट बुक्स उठा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्लोरोप्लास्ट का एक्चुअल साइज़ 2 माइक्रोमीटर होता है, और वो ही एग्जैक्ट साइज़ इन्होंने तुम्हें दिया हुआ है। ये तुमसे क्या कह रहे हैं, ये बात समझने की कोशिश करो। You can also use a scale bar to do a similar calculation for this drawing of the chloroplast। ठीक है, measure the length of the scale bar। स्केल बार कहाँ गिवन है मुझे, ये रहा साइड में 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। Calculate its magnification using the formula magnification is equals to size of image upon actual size of object। ठीक हो गया। मुझे बताओ कि इमेज साइज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या अब मैं अपने स्केल को या अपने रूलर को उठाकर इस क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम से एक एंड से दूसरे एंड तक की लेंथ को मेजर करूं, जबकि उन्होंने क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द स्केल बार। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि एक एंड से दूसरे एंड तक की इस मेजरमेंट को, लाइक फॉर सपोज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, देखो मेरे पास अगर एक मीटर रूल है और मैंने उस मीटर रूल को उठाया और फिर उसको मैंने कहाँ से मेजर करना है, अब मैं डायग्राम से मेजर नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे जो साइज़ दिया हुआ है तुम खुद देखो। अगर तो ये सिंपल बेसिकली क्वेश्चन में कहते थे कि द एक्चुअल साइज़ ऑफ दिस इमेज इज़ दिस, लाइक 2 माइक्रोमीटर्स का एक्चुअल साइज़ है, तो फिर मुझे अपने मीटर रूल को क्लोरोप्लास्ट पे रखना पड़ता, डायग्राम पे रखना पड़ता, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो भी डायग्राम गिवन होता तो उसमें मैं इमेज साइज़ को कैलकुलेट करता। लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक स्केल बार दिया हुआ है। स्केल बार का मतलब क्या है, ये जो 2 माइक्रोमीटर के ऊपर तुम एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस देख रहे हो छोटा सा, अब मैं स्केल को इस पर रखूँगा, अब मैं रूलर को इस पर रखूँगा, और इसके एक एंड से दूसरे एंड पे जो कि 2 माइक्रोमीटर का लिखा हुआ है आई नो, पर इसके एक एंड से दूसरे एंड तक को मेजर करूँगा, और फिर मेजर करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी मैं उसे जो है वो फार्मूला में प्लग इन करूँगा। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 200,000, ठीक है,
इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो नीचे वाला 2 है दैट्स एक्चुअल साइज़, और ऊपर वाला 200,000 ही मेरा लेंथ हो गया। अब मैंने सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी यूज़ किया ये आप पे छोड़ता हूँ, आप फोकस करो मैंने क्या कौन सा स्केल यूज़ किया होगा, कि जिसको जब मैंने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 200,000 इसकी वैल्यू आ रही है। एंड देन यू विल कैलकुलेट योर आंसर इन माइक्रोमीटर। ऑफ कोर्स कि हमारे पास 200,000 सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं होता तो हम उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। मैंने उल्टा कह दिया। हमारे पास जो 200,000 है वो माइक्रोमीटर में नहीं होता, या तो वो सेंटीमीटर में होगा या वो मिलीमीटर में होगा, तो हम उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो आई थी मे बी 20 मिलीमीटर, और 20 मिलीमीटर मेरे पास अगर वैल्यू आई थी तो फिर मैंने उसको माइक्रोमीटर से कन्वर्ट किया, और माइक्रोमीटर से कन्वर्ट करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया 0.2 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर। मैंने उसको जो है, एक मिनट रुको, नहीं, आई एम हैविंग द 2 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास सेंटीमीटर का स्केल होगा तो वो 2 होगी वैल्यू उसकी, यानी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर मेरे पास सेंटीमीटर का रूलर होगा, और अगर मेरे पास मिलीमीटर का रूलर होगा तो मेरे पास 20 होगी। तभी तो दोनों को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मिलीमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और सेंटीमीटर को जो है वो 110,000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे पास फिर आंसर यही आएगा सेम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर, यूट्यूब पर, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी मैं ये पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा कि कैलकुलेशन में कन्वर्जन किस तरह करनी है ताकि और आसानी हो जाए। बाकी ये चीज़ समझ लो कि हमारे पास जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कि वहाँ पर तुम्हें डायग्राम दी हुई है और साइड में स्केल बार दिया हुआ है, स्केल बार मतलब एक लेंथ दी हुई है और नीचे 2 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, तो तुम्हें अब अपने जो स्केल है, जो रूलर है, उसको डायग्राम पर नहीं रखना, डायग्राम को तो इग्नोर कर देना है तुम्हें। अब तुम्हें अपनी स्केल को रखना है इस स्केल बार पर, अपने मीटर रूल को स्केल बार पर रखकर फिर उसकी लेंथ को मेजर करना है। दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपका आंसर जो है वो 100,000, मैग्नीफिकेशन इसकी 100,000 आ रही है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल अबाउट योर मैग्नीफिकेशन वाला चैप्टर, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया फाइनली हमने माइक्रोमेट्री और माइक्रोस्कोपी। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो डीएम कर लेना, इंस्टा पर लाजमी फॉलो करना, वहाँ डीएम करना और कंसल्ट भी, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो मैं क्लियर कर लूँगा, या मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने की, या फिर अपना ये जो कमेंट यहाँ पे कर लो, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे कमेंट कर लो, मैं रिप्लाई दे दूँगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। अपनी प्रिपरेशन अपनी फ़िलहाल बेस्ट रखो, अपनी ग्रिप्स रखो और कन्फ्यूज़ नहीं करो। हाँ, एक क्वेश्चन है पेपर 3 का, बच्चे उसमें भी बिला वजह पैनिक कर रहे होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा कोई ख़तरनाक क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा डिटेलिंग है, वो भी ख़तरनाक नहीं है, वो भी सिर्फ डिटेलिंग है। बाकी एवरीथिंग इज़ डन ओवर है, ठीक है, और सारे चैप्टर कंप्लीट है। अगर 2-3 चीज़ें मतलब बची हैं, आई वांट यू गाइस कि मैं तुम्हें, देखो मैं इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पे पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें हर चीज़ दिमाग में बैठे, हर चीज़ समझ आए। कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं यार आगे भी तो ये सारी चीज़ें समझाई में, तो मैं इधर क्यों समझाएं, पर आई डू नॉट वांट टू गो ओवर देयर बिकॉज आई वांट यू गाइस टू जस्ट एज दिस चैप्टर। ये चैप्टर एज हो गया तो तुम्हारी पूरी बायोलॉजी ईजी हो जाएगी, इतनी ईजी हो जाएगी कि तुम लोग कर लोगे आराम से, बहुत आराम से कर लोगे। मतलब फिर ज़्यादा कुछ समझने का कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी, बस वो थोड़ा बहुत समझो कि इतना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, तो वहाँ पे बेसिकली आंसर करोगे मुझे नेक्स्ट चैप्टर्स में कि यहाँ पर ये होता है, वहाँ वो करता है, वहाँ ये करता है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मज़ेदार चैप्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सब्सक्राइब लाजमी करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर।